नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी पौराणिक कथा आपके सामने रख रहा हूँ जो शायद आप जानते हो या न जानते हो। जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, उसके आधार पर कहते हैं। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड को दाह संस्कार किया जा रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता पर बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपलों के गोदों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों को खाकर बालक का जीवन एन केन प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर परिचय पूछा, बालक तुम कौन हो? ये तो मैं भी नहीं जानता, बालक ने कहा, पर मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे जनक कौन हैं? ये भी मैं नहीं जानता, जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान से देखा तो आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था ऋषिवर? तुम्हारे पिता पर शनिदेव की दशा थी। मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा। इतना कहकर उस बच्चे का नाम पीपलादि रखा, उसे दीक्षित किया। अगले अंक में दोस्तों नारद जी के जाने के बाद बालक पीपलादि ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसिद्ध किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पीपलादि से वर मांगने को कहा कि पीपलादि ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने का पर सर्वप्रथम पीपलादि ने शनिदेव का आवाहन किया। अपने सम्मुख शनिदेव को प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। तीनों त्रिलोक 14 भुवन में बड़ा शोर हुआ, बड़ा लोग घबरा गए कि क्या होगा। शनिदेव सूर्य के पुत्र थे। शनिदेव को छोड़ने की बात कही किंतु पीपलादि तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ये देख ब्रह्मा जी से बचने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पीपलादि के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही किंतु पीपलादि तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पीपलादि ने खुश होकर निम्नतः 2 वर मांगे। जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा वर मांगा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा ने तथास्तु कर वरदान। तब पीपलादि ने जलते हुए शनि को ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात कर उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसा तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनिचरित्र यह शनिचरा है, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिचय है।
कहलाए। और शनि आग के जलने के कारण काली काया वाले अंगभंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यह धार्मिक हेतु आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान के बृहद भंडार हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा पसंद कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। इस तरह की ऐसी पौराणिक कथाएं आपके बीच लाता रहूँगा। धन्यवाद।